अतः गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभित। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी ले तो जिनको मार कर के हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए तो भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन। दोनों सेनाओं के मध्य में खीन होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते और न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह को लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को यह ब्रह्म पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अस्त वस्तुतः का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मरती है और न ही मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती है। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा मानता है, वह उसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह छोड़कर नई देह को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाले मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है तो उसका जन्म भी निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? इस कारण उस सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं।